नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्राइडे में के यूट्यूब चैनल पर। गाइस देखिए, अभी सीरीज चल रही है आपकी 1000 प्लस क्वेश्चंस की। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन जानना है हिस्ट्री के। अब तक आपकी टोटल जो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है 15 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। आपकी वीडियो नंबर है 16 है। आई होप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट से गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लो, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में हर प्रत्येक आंसर का आप आंसर देंगे। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। मिक्स क्वेश्चन आज करेंगे पूरी हिस्ट्री के, इतिहास के आपके मिक्स क्वेश्चन आज करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं गाइस फटाफट से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इसको देखेंगे। हर रोज़ 9 बजे वीडियो मिलती है आपको। ये 9 बजे वीडियो होती है रोजाना। कब होती है? प्रत्येक शाम को 9 बजे। क्लियर गाइस? चलिए फटाफट से आंसर बताओ। प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो गाइस कौन सा साम्राज्य था? वो आपका विजयनगर साम्राज्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देंगे सर बच्चे। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? फटाफट से आंसर देंगे सर बच्चे। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? फटाफट सर बताएंगे आंसर। सारे बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? कालानौर में। ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कालानौर में। क्लियर सारे बच्चों को? अगले क्वेश्चन जब चले। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था शुरू की थी? जल्दी बताइएगा, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? फटाफट से बताएंगे किसने शुरू की थी ये। तो कैसे कि ये आपकी जो शुरुआत हुई थी वो किसके काल में? शेरशाह के काल में, ठीक है ना। शेरशाह ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन डी आपको एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे। टोटल आपके 55 क्वेश्चन। कितने? 55 क्वेश्चन है टोटल का। इसमें से आपको कम से कम कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 45 प्लस, ठीक है ना। 45 प्लस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हर वीडियो में। अगर आपने प्रत्येक वीडियो अभी तक नहीं देखी तो फटाफट से चैनल पर जाओ। चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, या आई बटन पर क्लिक करो तो वहाँ पर आपको पूरी प्ले लिस्ट है वो मिल जाएगी। चलिए गाइस, तो इसका आंसर बताओ। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था किस किस के बीच हुआ था गाइस? देखिए सबको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अकबर और हेमू के बीच। क्लियर सारे बच्चों को? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इसका आंसर देंगे। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? कौन था जिसने अकबर जो था उसकी धार्मिक नीति की आलोचना की थी? फटाफट सारे बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बदायूंनी। क्या हो जाएगा? बदायूंनी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखेंगे। हल्दी घाटी का जो आपका युद्ध हुआ था सन 1576 में, ये किनके बीच लड़ा गया था? फटाफट से बताओ। 1576 में जो आपका युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, ये किन किन के बीच हुआ था? फटाफट से आंसर देंगे सर बच्चे। किस किस के बीच हुआ था गाइस? तो देखिए आपका जो होता महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। किसके? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो सारे बच्चे। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे। किसके सहयोगी थे? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है आपका जहांगीर, ऑप्शन सी होगा अकबर, या ऑप्शन डी होगा हुमायूं। क्या होगा सही आंसर? फटाफट से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो गाइस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? हुमायूं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा हुमायूं। क्लियर सारे बच्चों को? ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखेंगे सारे बच्चे। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? फटाफट से सारे बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फटाफट से सारे बच्चे आंसर देंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कहते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मिराक मिर्जा ज्ञात। क्लियर? ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मिराक मिर्जा ज्ञात। क्लियर होगा सारे बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखेंगे। आंसर दो इसका। निम्न में से कौन सा सुलमित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुलमित नहीं है? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सुलमित नहीं है? फटाफट से आंसर दे दो। ये मिक्स क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी हो जाएगा हुमायूं नामा हुमायूं, ठीक है ना। ये आपका गलत है। क्लियर? ये क्या है आपका जोड़ा गलत है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। क्लियर सर बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इसका आंसर देंगे सर बच्चे।
इसका आंसर बताओ। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? कौन सा मुगल बादशाह था जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। तो गाइस देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा शाह आलम। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, शाह आलम। क्लियर। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देंगे। पहला कठपुतली सम्राट कौन था? पहला कठपुतली सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है जहांदार शाह, ऑप्शन बी है बहादुर शाह, ऑप्शन सी है फारूक सियार या ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फटाफट से बताओ गाइस, इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जहांदार शाह। क्लियर। सारे बच्चे 45 प्लस क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने सबको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे बच्चों को क्वेश्चन करा चुका हूँ। जो पहली बार आया है वो जाके आज प्लेलिस्ट में जाइएगा, आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पे सारी वीडियो आप देख लें हिस्ट्री की, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इसको देखो। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? फटाफट से बताओ कौन सा स्थान है वो? तो गाइस देखिए वो आपका कौन सा स्थान था? रंगून। कौन सा? रंगून था आपका। क्लियर सारे बच्चों को? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? फटाफट से आंसर देंगे। रामानुजम को या माधवाचार्य को, रामानंद को या रामदास को? फटाफट से बताओ कौन सा हो जाएगा? ए सही होगा, बी होगा या डी होगा या सी होगा? क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा? तो गाइस देखिए ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, रामानंद। क्लियर सारे बच्चों को? रामानंद एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो सारे बच्चे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। क्लियर सारे बच्चों को? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर सारे बच्चों को? अगले क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाएंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे लाइक करके जाएंगे। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? जो हंटर आयोग था इसने किसके विकास पर अधिक बल दिया? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे, जल्दी बताओ। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? फटाफट से आंसर दे दो एक बार। गाइस देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखो। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था? फटाफट से आंसर बताएंगे सारे बच्चे। तो कैसे किसको माना था इन्होंने? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। फटाफट से आंसर दो कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर? तो कैसे किसका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर सारे बच्चों को? चलें अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? फटाफट से आंसर दूंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नमक के कर विरुद्ध। क्लियर हो गया ना? नमक कर के विरुद्ध आपका आंदोलन ये चलाया गया था। क्लियर सारे बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? फटाफट से बताएंगे इनमें से क्या सही है गाइस। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 2 और 3 एकदम सही है, यानी ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। रुपया विनिमय डॉलर को कम करना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर? 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन 1 क्या है? गलत है। क्लियर सारे बच्चों को? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग की एक अग्रदूत था। बता फटाफट से, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? फटाफट से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर सारे बच्चों को? ऑप्शन से एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रास बिहारी जो बॉस थे ना, इनके द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से बताएंगे। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे इसका।
इस क्वेश्चन का फटाफट से सारे बच्चे आंसर देंगे। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावा में, सारनाथ में, वैशाली में या श्रवण बेलगोला में? कहाँ पर किया था गाइस? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो जगह ऑप्शन ए पावापुरी में। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इसको बताएंगे। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर बताओ। त्रिपिटक कहते हैं, वेद कहते हैं, आर्य सूत्र कहते हैं या अंग कहते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइस देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी अंग। क्लियर सारे बच्चों को? ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा अंग। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखेंगे। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। कौन सा राज्य था जिसने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था युद्ध में? फुर्ती से आंसर दो फटाफट से। ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी है आपका मगध, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है आपका अवंती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मगध। क्लियर सारे बच्चों को? मगध एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखेंगे। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी। फटाफट से बताओ इन दोनों ने कहाँ पर लड़ाई लड़ी थी? इन दोनों की जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? गाइस देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपवाद रहता है, लेकिन आपको सही आंसर कौन सा देना होगा? सही आंसर कौन सा देना होगा? झेलम। झेलम एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हालांकि हाइडे स्पीच को भी विदेश में, हाइडे स्पीच को भी फॉरेन में क्या कहते हैं? झेलम के नाम से ही जानते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? सारे बच्चों को क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। अगर झेलम ऑप्शन में नहीं होता है तो आप हाइडे स्पीच लगाएंगे। अगर ऑप्शन में झेलम ना हो तो फटाफट से बताओ। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। फटाफट से बताओ, इनके काल क्रमानुसार बताना है राजवंशों को। मगध के जो राजवंश हुए, नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश या हर्यक वंश? फटाफट से इनको क्रम में लगा दो। सारे बच्चों को पता होना चाहिए इसका आंसर। फटाफट से आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले आया था हर्यक वंश, ठीक है ना। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आया नंदवंश, नंदवंश के बाद आया था मौर्य वंश। क्लियर सारे बच्चों को? क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन को। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या खरोष्टी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। क्लियर, संस्कृत आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखेंगे। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे। तो गाइस देखिए इसका जो आंसर सही होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर होगा सारे बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। कहाँ पर गुजारे थे? फटाफट से बताओ। अंतिम दिन चंद्रगुप्त ने कहाँ पर गुजारे? तो गाइस देखिए अंतिम 2 दिन जो गुजारे थे वो गुजारे थे आपके ऑप्शन डी श्रवण बेलगोला में। क्लियर सारे बच्चों को? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे सारे बच्चे। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था उसका, एक केंद्रीकृत एक एकाधिपत्य शासन था, या प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन था, या निर्देशित लोकतंत्र था? फटाफट से इसका आंसर देंगे सारे बच्चे। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? केंद्रीकृत एकाधिपत्य हो जाएगा। क्लियर सारे बच्चों को? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे का आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइस देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा उपगुप्त। क्लियर सारे बच्चों को? ऑप्शन बी क्या होगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध गुरु था चाणक्य, वो निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से था, नालंदा से था, विक्रमशिला से था, या वैशाली से था? क्या होगा इसका सही आंसर? गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर ये क्या थे? प्रोफेसर थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखो इस क्वेश्चन को। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर जो कलिंग युद्ध का प्रभाव पड़ा था वो कहाँ पर दिखाई देता है?
स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश में, या शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में, या खुदाई में, या आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर दो। तो गाइस देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। क्लियर सारे बच्चों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखो इस क्वेश्चन को। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है गणानंद ने, ऑप्शन बी कौटिल्य ने, ऑप्शन सी है बिंबिसार ने, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र ने। फटाफट से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। क्या हो जाएगा, कौटिल्य एकदम सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो पहली बार चैनल पे आए हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताओ, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? पहली बार किया था और किसने किया था और कब किया था? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो गाइस देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा 1837 ईस्वी में। कौन सा आंसर सही होगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। सारे बच्चों क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन को। चरक के राज चिकित्सक थे, चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे? फटाफट से बताएंगे। चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे? फटाफट से आंसर देंगे गाइस। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्क। क्लियर सारे बच्चों को, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से आंसर दे दो इसका। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? शक संवत जो था ना, ये किसने शुरू किया था और कब किया था? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। क्लियर, कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन ये रहा, सारे बच्चे से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? जो कला की गांधार शैली है ना, ये किसके शासनकाल में पनपी थी? फटाफट से आंसर दो सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दो। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए है हर्ष, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। फटाफट से बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क। क्लियर सारे बच्चों को, कनिष्क एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन को। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस इसको? फटाफट से बताएंगे। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, चंद्रगिरी कहते हैं, हाले बिंदु कहते हैं, हम्पी कहते हैं, या कोंडा बिंदु कहते हैं? फटाफट से आंसर बताएंगे सारे बच्चे। गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं, हम्पी कहते हैं। इसको उजाड़ नगरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उजाड़ नगरी भी बोलते हैं इसको। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखो इसको। निम्नलिखित बहमनों शासकों से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? जो बहमन शासक थे उनमें से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे, जल्दी से बताओ किसने किया था गोल गुंबज का निर्माण? तो गाइस देखिए जो आपका मोहम्मद आदिल शाह था, जो मोहम्मद आदिल शाह था इसने ही किया था, ठीक है ना। मोहम्मद आदिल शाह ने ही किया था बीजापुर में, यानी जो कर्नाटक में पड़ता है, प्रसिद्ध गोल गुंबज, इसका निर्माण। क्लियर सारे बच्चों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखो इसको। गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज जो है ना ये कहाँ पर है? फटाफट से बताएंगे। अभी बताया था ना मैं सारे बच्चों को, सारे बच्चों को अभी क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजापुर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे 45 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, 45 प्लस क्वेश्चन के आंसर देंगे। टोटल आपके 55 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है ये किसने बनवाया था? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे, किसने बनवाया था गाइस? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, या ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, राणा कुंभा। के लिए सारे बच्चों को राणा कुंभा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? सबसे इजी क्वेश्चन है आज का,
आज का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, फटाफट से बताओ इसका राइट सही आंसर क्या हो जाएगा। गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। प्रथम मुगल बादशाह था, 1526 में ये भारत पर आया था, जिसने क्या किया, मुगल साम्राज्य की नींव डाली। क्लियर सारे बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको बताओ पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ये किस वर्ष लड़ी गई थी, फटाफट से बताएंगे। गाइस देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, ठीक है ना। इसमें बाबर जीत गया था क्योंकि उसने तोपों का इस्तेमाल किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा आपका 1526। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1526। क्लियर सारे बच्चों को। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखो, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, तैमूर ने, शेरशाह सूरी ने या बाबर ने। क्या होगा इसका सही आंसर। गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाबर ने। क्लियर, बाबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था, बाबर ने किया था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। क्लियर सारे बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको बताओ बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बाबर की जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, आगरा में हुई थी, काबुल में हुई थी, लाहौर में या दिल्ली में, कहाँ पर हुई थी। तो गाइस देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा में। कहाँ पर हुई थी बाबर की मृत्यु, आगरा में हुई थी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो, इसको कहाँ दफनाया गया था, इसको कहाँ पर दफनाया गया था। फटाफट से आंसर बताओ, सारे बच्चे आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से आंसर बता दो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको कहाँ पर दफनाया गया था बाबर को। चलिए बहुत अच्छे गाइस, देखिए इसको देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, इस पर ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, पुराना किला किसने बनवाया। जो पुराना किला है ना इसको किसने बनवाया था गाइस, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। पुराना किला है इसको किसने बनवाया, बाबर ने, शेरशाह सूरी ने या औरंगजेब ने या अकबर ने। फटाफट से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शेरशाह। क्लियर, शेरशाह एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन को। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा, फटाफट से बताओ कौन से युद्ध में हार गया था वो। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्नौज। क्लियर, कन्नौज के युद्ध में ये हार गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखो, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बना था ये किसने बनवाया था, फटाफट से बताएंगे। बाबर ने, अकबर ने, हाजी बेगम ने या हुमायूं ने। क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइस देखिए जो हुमायूं का मकबरा बना था वो हुमायूं की बीवी यानी हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। क्लियर, हाजी बेगम ने बनाया था हुमायूं का मकबरा। क्लियर हो गया आपको। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे। मेधावी जो राजस्व अधिकारी था टोडरमल, मेधावी राजस्व अधिकारी जो टोडरमल था इसने किसके अधीन सेवा की थी, फटाफट से बताएंगे इसने किसके अधीन सेवा की थी। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, आपका शेरशाह हो जाएगा। क्लियर ना, शेरशाह एकदम आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखो इस क्वेश्चन को। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। जो अकबर ने ये दीन ए इलाही शुरू किया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था उसका। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व बंधुत्व। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व बंधुत्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देंगे सारे बच्चे। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जल्दी से बताओ। जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसका सूत्रपात किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट से आंसर दो। शाहजहां हो जाएगा, शेरशाह हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। तो गाइस देखिए मनसबदारी आपकी जो व्यवस्था थी इसका सूत्रपात किसने किया था, अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने किया था। ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। जो पुर्तगाली था आपका, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताओ। फटाफट से वह कौन सा भारतीय राजा था जिसने कालीकट पर जब वास्को डिगामा आया था 1498 ईस्वी में तब उसका भव्य तरीके से स्वागत किया था। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। असफ जहाँ इस्माइल मुल्क हो जाएगा, देवराय हो जाएगा या जमोरिन हो जाएगा या कृष्ण देवराय हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जमोरिन। क्लियर,
जमोरिन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखो। रणजीत सिंह था की राजनीतिक राजधानी क्या थी? लाहौर थी। रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? राजधानी आपकी लाहौर थी। पर इसकी जो धार्मिक राजधानी थी वो कहाँ थी? फटाफट से बताओ। इसकी जो राजनीतिक राजधानी थी वो तो लाहौर में थी, लेकिन इसकी जो धार्मिक राजधानी थी वो कहाँ पर थी? जल्दी बताओ, धार्मिक राजधानी कहाँ पर थी इसकी? सारे बच्चे आंसर बताएंगे। अमृतसर में, आनंदपुर साहिब में, या गुजरावाला में, या पेशावर में। कहाँ हो जाएगा इसका सही आंसर? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतसर। क्या हो जाएगा? अमृतसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन को। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? फटाफट से बताओ, रणजीत सिंह का किसने बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? कौन था वो? तो गाइस देखिए, वो था आपका विलियम बेंटिंक। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिंक। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये इसको देखो। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सफदरगंज था, शहादत खां था, स्वाजुद्दौला था, या आसफुद्दौला था? फटाफट से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शहादत खां। क्लियर? शहादत खां आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से देखो। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? जो ब्लैक होल त्रासदी घटी थी ये कहाँ पर घटी थी? ऑप्शन ए है कलकत्ता में, ऑप्शन बी है मुर्शिदाबाद में, ऑप्शन सी है ढाका में, या ऑप्शन डी है आपका मुंगेर में? क्या होगा इसका सही आंसर? गाइस देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कलकत्ता। क्लियर? आई होप सारे बच्चों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक बार सारे बच्चों मुझे बता दो किसने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। फटाफट से बता दो सारे बच्चे मुझे, किसने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। वीडियो सभी को पसंद आई है ना? तो एक बार लाइक कर दो सारे बच्चे। अंत तक रहे हैं तो आई होप सभी को पसंद ही आई होगी। फटाफट से लाइक कर दो सारे बच्चे। लाइक करके जाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो फिर चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। कल फिर से टेस्ट करेंगे आपका हिस्ट्री का। कल फिर से आपका मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगे। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।